हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कल्याणी शिक्षा निकेतन। और आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है आपका एनसीईआरटी बुक का। तो देखिए, बार बार मैं ये कहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर लिख लीजिए, पर आंसर अगर पसंद आए तो ये लिखिए, नहीं तो आपको जो अच्छा लगे वहाँ से आंसर लिखिए। लेकिन क्वेश्चन जो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम हॉट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एसिड रिएक्ट करता है बेस का साथ, तो ये क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट और वाटर। ये रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो बड़ी आसान है। जब एसिड का साथ बेस रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट और वाटर। तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसमें से एक रिएक्शन है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर ये दोनों रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड और वाटर बनता है। सोडियम क्लोराइड जो कि नमक है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड। कैसे ब्लीचिंग पाउडर बनता है और इसका यूजेज कहाँ कहाँ, हम लोग इस ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। याद रखिएगा, यहाँ से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैं कुछ कुछ पॉइंट लिख के रखा हूँ। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। यहाँ L छूट गया है, तो CaOCl2। इसका प्रिपरेशन मेथड क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? जब हम क्लोरीन गैस इसमें ड्राई सल्क लाइम में पास करते हैं। क्लोरीन गैस पास किया जाता है ड्राई सल्क लाइम में। कितना डिग्री सेल्सियस पे? 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 को पास करेंगे 40 डिग्री सेल्सियस में, तो ये क्या बनेगा? क्लोरो हाइपोक्लोराइट, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोल सकते हैं आप। और इसमें H2O वाटर जो है फॉर्म्ड होगा। अब इसके यूजेज कहाँ कहाँ हैं? सबसे पहले यूजेज जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग में। इट इज यूज टू प्यूरिफाई वाटर। ये वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। इट इज यूज ब्लीचिंग एजेंट। इसको ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है कॉटन इंडस्ट्री में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर रेन वाटर डज। डिस्टिल्ड वाटर क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, वही रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो हमको पता है डिस्टिल वाटर क्या है? एकदम प्योर फॉर्म है वाटर का। तो इसलिए क्या होता है, इसमें कोई आयन नहीं बनता है। H+ आयन भी नहीं बनता, कोई भी टाइप का आयन नहीं बनता है। तो डिस्टिल वाटर डज नॉट कॉन्टेन हाइड्रोजन आयन्स और एनी आयन्स। तो हाइड्रोजन आयन या कोई भी आयन इसमें नहीं बनता, ये प्योर फॉर्म है वाटर का। तो डिस्टिल्ड वाटर इज अ प्योर वाटर, सो इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है? एक प्योर वाटर है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। वही रेन वाटर क्या है? हमको पता है जितना भी गैस है वो इन्वायरमेंट में आ जाता है, और जब बारिश होता है वो गैस भी पानी के साथ मिक्स हो जाता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है? ये मिक्स हो जाता है एयर में, ये वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। और इसमें जहाँ पे भी एसिड मिक्स हो रहा है वाटर में, वहाँ H+ आयन बनेगा, और जहाँ H+ आयन बनेगा और इलेक्ट्रिसिटी उसमें कंडक्ट होगा। तो ये लिखा हुआ है रेन वाटर कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ एसिड एज वेल एज हाइड्रोजन आयन। तो रेन वाटर में क्या होता है? कुछ अमाउंट में एसिड कंटेन होता है, हाइड्रोजन आयन्स भी उसमें बनता है। इसलिए क्या है? रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, हाउ बेकिंग सोडा इज फॉर्म्ड। कैसे बेकिंग सोडा बनता है? राइट इट्स यूजेज। इसके यूजेज क्या क्या है? तो इसका केमिकल नेम क्या है बेकिंग सोडा का? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है?
NaHCO3, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप बोल सकते हैं। प्रिपरेशन, इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द कंसेंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट का साथ कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाता है, यू कैन से रिएक्ट करवाया जाता है, तब बेकिंग सोडा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन आपको लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलता है। ठीक है, अब इसके यूजेज क्या है? इट इज यूज एज एन एंटासिड्स टू रिलीफ स्टमक एसिडिटी। मतलब जब मान लीजिए आप कुछ ऐसे ज़्यादा खा लेते हैं, पार्टी उटी जाते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपको एसिडिटी हो जाता है। तो ये एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा बेस है और एसिड और बेस रिएक्ट करके इसको न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको स्टमक एसिडिटी में यूज किया जाता है। इट कैन बी अप्लाइड एज पेस्ट टू रिलीव इंसेक्ट बाइट एंड स्टिंग। मतलब मान लीजिए किसी को कोई भी इंसेक्ट काट दिया, चींटी काट दिया, या फिर कोई मधुमक्खी बाइट कर दिया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसका डंक में, मधुमक्खी का जो डंक में क्या रहता है, एसिड रहता है, और ये एसिड हम लोग को बॉडी में आ जाता है और इसमें हम लोग को बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए चींटी काटने से फूल जाता है। ठीक है, तो इसमें इसीलिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, उस जगह में बेकिंग सोडा का पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा जैसा भी बताए क्या है, बेस है, और एंटबाइट या फिर स्टिंग, किसी का डंक, मतलब मधुमक्खी का या किसी भी चीज़ का डंक, उसमें क्या है, उसमें एसिड होता है। तो ये एसिड जो है बेस का साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल कर देता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट यूज इन सम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, तो कुछ फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट आर द कॉमन नेम ऑफ फॉलोइंग? ये सबका कॉमन नेम बताने बोल रहा है, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी कभी 2 या 3 नंबर का दे देता है। तो जैसे CaOH2, तो इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको सल्ट लाइम बोलते हैं। अब Na2CO3 10H2O, तो ये क्या है, ये इसका कॉमन नेम वॉशिंग सोडा है। NaHCO3, इसका कॉमन नेम क्या है, बेकिंग सोडा है। CaO क्या है, क्विक लाइम है। COCl2 क्या है, अभी हम पढ़े थे, ये ब्लीचिंग पाउडर है। और CuSO4 × 5H2O, इसको क्या बोलते हैं, ब्लू बेट्रियल। ठीक है, और वही आयरन FeSO4 को, FeSO4 याद रखिएगा, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। CuSO4 तो ब्लू बेट्रियल, और FeSO4 7H2O ग्रीन बेट्रियल। ठीक है, तो यहाँ समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? मतलब एक्वस सॉल्यूशन एसिड का इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करता है? तो जहाँ एसिड का बात हो उसमें आयन फॉर्म करेगा, और जैसे ही आयन फॉर्म करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो वही आंसर लिखा हुआ है, एसिड डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन, ये एसिड में डिजॉल्व होता है और जिससे आयन फॉर्म होता है। दीज आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यही आयन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसमें एक इक्वेशन है, जैसे कि HCl, ये क्या किस में टूटता है, H+ और Cl- आयन में। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ आयन सॉल्यूशन इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और यही आयन का प्रेजेंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। जैसे HCl, इसको एक्वस सॉल्यूशन में रखेंगे तो H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। ये रिएक्शन जरूर आप लिखिएगा एग्जाम में। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई शुड नॉट कर्ड एंड सोर सब्सटेंस बी कीप्ड कंटेन मेड अप ऑफ ब्रश और कॉपर? मतलब खट्टा चीज, कोई भी खट्टा चीज, दही, वो कॉपर का बर्तन में, या जो कि बर्तन कॉपर से बना है, उसमें क्यों नहीं रखा जाता? कर्ड एंड अदर सोर्स सब्सटेंस शुड नॉट कीप्ड ब्रश कॉपर वेसल्स। तो इसमें कॉपर वेसल्स में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि जो कर्ड है उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है।
ठीक है। और ये एसिड जो है, इसमें ये एसिड जो है वो रिएक्ट करता है कॉपर का साथ और क्या पॉइजनस मतलब जहर बन जाता है, वो कंपाउंड जहरीला कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये लिखा है कर्ड्स एंड अदर सोर्स सब्सटेंस शुड नॉट कीप्ट इन ब्रश एंड कॉपर वेसल्स। दिस इज बिकॉज कर्ड एंड अदर सोर्स सब्सटेंस कंटेन एसिड्स। जितना भी सोर्स सब्सटेंस है, खट्टा चीज़ है, उसमें एसिड कंटेन रहता है और वो वेसल में रिएक्ट करके, मान लीजिए कॉपर का वेसल है, उससे रिएक्ट करके वो क्या फॉर्म करता है, पॉइजनस कंपाउंड। तो ये जो कि फूड पॉइजन और बहुत सारा ऐसा बीमारी हो जाता है इसमें हेल्थ का डैमेज होता है। यहाँ तक कि ज़्यादा बीमार हो तो पेट खराब का कारण जॉन्डिस भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको हम कॉपर वेसल्स में नहीं रखते हैं। ठीक है, जैसे मेटल एसिड का साथ रिएक्ट करके मेटेलिक सॉल्ट बनता है और ये जो सॉल्ट है ये जहर का काम करता है हम लोग का बॉडी के लिए, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है इससे। तो वही Cu प्लस C3H6O3 ये रिएक्ट करके C6H10CuO6 इसको क्या बोलता है, क्यूप्रिक लैक्टेट सॉल्ट्स ये बनता है, जो कि ये हम लोग को बॉडी के लिए जहर का काम करता है और H2 गैस रिलीज होता है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई मेटेलिक ऑक्साइड इज बेस एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड बेस क्यों होता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये एसिडिक क्यों होता है। तो जैसे हम लेते हैं ऑक्साइड Na2O, ये क्या है, ये एक मेटेलिक ऑक्साइड है। ये रिएक्ट करता है जब पानी का साथ, ये बेस फॉर्म करता है। जैसे देखिए यहाँ पे Na2O ये मेटेलिक ऑक्साइड है और ये वाटर का साथ रिएक्ट करके बेस फॉर्म कर रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, बेस है। इसीलिए मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, बेसिक ऑक्साइड है इसका। वैसे ही दूसरी तरफ जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो रिएक्ट करता है वाटर का साथ और एसिड फॉर्म करता है। जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या, कार्बन डाइऑक्साइड पानी का साथ रिएक्ट करके क्या बन रहा है, कार्बोनिक एसिड्स बन रहा है। ये क्या है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है। सो इसीलिए नॉन मेटेलिक जो है ऑक्साइड वो एसिडिक ऑक्साइड है। इसमें रिएक्शन भी आप याद कर लीजिएगा, जैसे ये सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन का साथ रिएक्ट करके वो मेटेलिक ऑक्साइड बना रहा है, और कार्बन जो है वो ऑक्सीजन का साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये जो है ये मेटेलिक ऑक्साइड्स है, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये गैस है ना, तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है, और ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज क्लोरो एल्कली। यहाँ पे देखिए ओ नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें एक डैश टाइप का रहेगा इसका बीच में। ठीक है, यहाँ पे एक डैश टाइप का रहेगा। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासेस थ्रू aqueous solution of sodium chloride to form sodium hydroxide and chlorine gas। इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है किस में, aqueous solution of sodium chloride में, aqueous solution of sodium chloride में, तो इससे क्या बनता है, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन गैस बनता है। तो जो NaCl है जिसका एक्वास सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है वो क्या, NaCl इसमें क्या है, एल्कली है। और क्लोरीन क्या है, ये क्लोर है। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। जैसे इस रिएक्शन को आप याद कर लीजिएगा, 2NaCl प्लस H2O, इसमें हम एक्वास सॉल्यूशन ऑफ NaCl का साथ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसमें क्लोरीन गैस बन रहा है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो रहा है। तो इसमें NaCl क्या है, एल्कली है, जो क्लोरीन है वो क्लोर है। ये रिएक्शन हो रहा है इसमें, इसीलिए इस रिएक्शन को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा गया है। ठीक है, तो चैप्टर 2 के लिए इतना ही, आप इतना ही याद करके जाइए, जरूर एग्जाम में आएगा इससे क्वेश्चन। आप मेरा बात, और ये जरूरी भी नहीं है कि आप जो हम आंसर लिखा वही लिखें, आप अपने से भी जो आपको आसान लगे वही आंसर लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आप जरूर देखिए, बार बार बोल रहे हैं। और अगले वीडियो में हम मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए
थैंक यू सो मच। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अभी से जो बता रहे वही पढ़िए, उतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।